आज हम करेंगे श्लोका नंबर 22। आज के श्लोक का संबंध है 19वें, 20वें और 21वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष का वर्णन हुआ है। अब आगे के श्लोक में पुरुष का विशेषता से वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं, यह पुरुष जो है उपद्रष्टा, शरीर के साथ संबंध रखता है इसलिए उपद्रष्टा हो गया। उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता हो गया। अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता हो गया। उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता हो गया। और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से सर्वथा संबंध रहित है। इसकी व्याख्या है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। यह पुरुष रूप से नित्य है, सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहने वाला है। ऐसा होता हुए भी जब यह प्रकृति और उसके कार्य शरीर की तरफ दृष्टि डालता है, अर्थात इसके साथ अपना संबंध मानता है, तब इसकी संज्ञा जो है उपदृष्टा हो जाती है। यह हर एक कार्य के करने में सम्मति अनुमति देता है, तो इसका नाम अनुमंता हो जाता है। यह एक व्यष्टि शरीर के साथ मिलकर उसके साथ तादात्म्य करके अन्न जल आदि से शरीर का पालन पोषण करता है, शीत उष्ण से उसका संरक्षण करता है, इसलिए इसका नाम जो है भर्ता हो जाता है। यह शरीर के साथ मिलकर अनुकूल परिस्थिति आने से अपने को सुखी मानता है, प्रतिकूल परिस्थिति के आने से अपने को दुखी मानता है, इसलिए भोक्ता हो जाता है। यह अपने को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा धन संपत्ति आदि का मालिक मानता है, तो महेश्वर बन जाता है। श्लोक हमने पढ़ा नहीं है शायद ना। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमाति परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो ये सब इसके जो है विशेषण बन जाते हैं, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर है नेक्स्ट पद, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। पुरुष सर्वोत्कृष्ट है, परमात्मा है, इसलिए शास्त्रों में इसको परमात्मा कहा गया है। यह देह में रहता हुआ भी देह के संबंध से स्वतः रहित है। आगे इसी अध्याय के 31वें श्लोक में इसके विषय में कहा गया है कि यह शरीर में रहता हुआ भी ना करता है और ना लिप्त होता है। इस श्लोक में एक ही तत्व को भिन्न भिन्न उपाधियों के संबंध से उपदृष्टा आदि पदों से संबोधित किया गया है। इसलिए इन पृथक पृथक नामों के पुरुष के ही स्वरूप का वर्णन समझना चाहिए। वास्तव में उनमें किसी प्रकार का भेद है ही नहीं। जैसे एक ही व्यक्ति देश, काल, वेश, संबंध आदि के अनुसार भिन्न भिन्न हो जाता है, पिता, चाचा, नाना, भाई आदि नामों से पुकारा जाता है, ऐसे ही पुरुष भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने पर भी वास्तव में एक ही है। परिशिष्ट भाव है, वास्तव में पुरुष पर ही है, पर अन्य के संबंध से वह उपदृष्टा, अनुमंता आदि बन जाता है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता, पिता के संबंध से पुत्र, पत्नी के संबंध से पति, बहन के संबंध से भाई आदि बन जाता है। ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए है, ममता करने के लिए नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है। यहाँ उपद्रष्टा, अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति और पुरुष दो का ही वर्णन मुख्य है, अतः यहाँ आए उपद्रष्टा, अनुमंता, महेश्वर आदि सब शब्द पुरुष के वाचक समझने चाहिए। 19वें श्लोक से 22वें श्लोक तक प्रकृति और पुरुष का विवेचन करके अब आगे के श्लोक में उन दोनों को तत्व से जानने का फल बताते हैं कि अगर इनका तत्व से हम जान लें तो क्या हमें प्राप्त होगा। 23वें श्लोक में कहते हैं, य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि
न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। तो इस तरह से जो सब कुछ जानते हुए कार्य करता है, सब तरह का जो भी कर्तव्य पालन करता है या कुछ भी काम करता है, बर्ताव करता है, सब जानते हुए करता है, अलग अलग जानते हुए करता है, तो फिर वो दोबारा से जन्म नहीं लेता। य एवं वेत्ति न स भूयोऽभिजायते। पूर्व श्लोक में देहेस्मिन् पुरुषः परः पदों से पुरुष को देह पर अर्थात देह से पर अर्थात संबंध रहित कहा है। उसी को यहाँ एवं पद से कहते हैं कि जो साधक इस पुरुष को देह से, प्रकृति से अर्थात संबंध रहित जान लेता है तथा विकार, कार्यकरण, विषय आदि रूप से जो कुछ भी संसार दिखता है वह प्रकृति और उसके गुणों का कार्य है, ऐसा यथार्थ रूप से जान लेता है और फिर वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता है, वो फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। कारण क्या है कि जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है। यहाँ सर्वथा वर्तमानोपि पदों में निषिद्ध आचरण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपने को देह के संबंध से रहित अनुभव करता है और गुणों के सहित प्रकृति को अपने से अलग अनुभव करता है, उसमें असत वस्तुओं की कामना पैदा हो ही नहीं सकती। कामना न होने से उसके द्वारा निषिद्ध आचरण होना संभव नहीं है, क्योंकि निषिद्ध आचरण होने में कामना ही हेतु है। भगवान यहाँ साधक को अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए सावधान करते हैं, जिससे वह अच्छी प्रकार से जान ले कि स्वरूप में वस्तुतः कोई भी क्रिया नहीं है, अतः वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है और कर्ता न होने के कारण वह भोक्ता भी नहीं है। साधक जब अपने आप को अकर्ता जान लेता है तब उसका कर्तापन का अभिमान स्वतः नष्ट हो जाता है और फिर उसमें क्रिया की फलासक्ति भी नहीं रहती। फिर भी उसके द्वारा शास्त्र विहित क्रियाएं स्वतः होती रहती हैं। गुणातीत होने के कारण वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। परिशिष्ट भाव में पूर्व श्लोक में आए देहेस्मिन पुरुष परः की व्याख्या इस श्लोक में करते हैं, जिसका विवेक जागृत हो गया है, अर्थात देहेस्मिन पुरुष परः यह अनुभव में आ गया है, वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब कर्म करता हुआ भी निर्लेप रहता है। वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप निर्लिप्त ही है, पर गुणों के संग से वह लिप्त हो जाता है और बार बार जन्मता मरता है। गुणों का संबंध प्रकृति के साथ है, पुरुष के साथ नहीं है। सर्वथा वर्तमानोपि पदों में आए अपि का तात्पर्य है कि वह आसक्त मनुष्य की तरह सब बर्ताव करता हुआ भी निर्विकार रहता है। न स भूयो भी जायते, जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रकृति जन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बंधता। एक बार समझ में आ जाए, एक बार अलग हो जाए तो वापस नहीं बंधता वो। उसकी क्या होता है, ब्रह्म से सधर्मता हो जाती है, अर्थात जैसे ब्रह्म का जन्म नहीं होता ऐसे ही उसका भी जन्म मरण नहीं होता। छठे अध्याय के 31वें श्लोक में आया है सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, और यहाँ आया है सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। छठे अध्याय में आए स योगी मयि वर्तते पदों में प्रेम की प्राप्ति है, और यहाँ आए न स भूयो भी जायते पदों में बोध की प्राप्ति है। प्रेम और बोध दोनों में ही गुणों का संग नहीं रहता। दोनों में अंतर यह है कि बोध में जन्म मरण से मुक्ति होती है, पर प्रेम में मुक्ति के साथ साथ भगवान से अभिन्नता भी हो जाती है। 24 नंबर श्लोक में कहते हैं, पूर्व श्लोक में भगवान ने जन्म रहित होने में प्रकृति पुरुष को यथार्थ जानना कारण बताया। अब यह जिज्ञासा होती है, क्या जन्म मरण से रहित होने का कोई और भी उपाय है? इस पर भगवान आगे के 2 श्लोक में 4 साधन बताते हैं। एक तो साधन ये बता दिया कि प्रकृति और पुरुष को यथार्थ से जान लो, और आगे 2 श्लोकास में 4 कारण और बताए जाएंगे। तो उसमें से फर्स्ट है 24 नंबर,
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से, अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। तो ये डिफरेंट पाथ्स जो पहले भी बताए जा चुके हैं वही वापस भगवान दोबारा बता रहे हैं। 5वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में और 6ठे अध्याय के 10वें से 28वें श्लोक, 8वें अध्याय के 8वें से 14वें श्लोक में सगुण साकार निर्गुण निराकार आदि के ध्यान का वर्णन हुआ है। उस ध्यान में जिसकी जैसी रुचि श्रद्धा विश्वास योग्यता है, तो ध्यान करके कई साधक अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद ध्यान से भी हो जाता है। ध्यान ना तो चित्त की मूल वृत्ति में होता है और ना क्षिप्त वृत्ति में होता है। ध्यान विक्षिप्त वृत्ति में आरंभ होता है। चित्त जब स्वरूप में एकाग्र हो जाता है तब समाधि हो जाती है। एकाग्र होने पर चित्त निरुद्ध हो जाता है। इस तरह जिस अवस्था में चित्त निरुद्ध हो जाता है, उस अवस्था में चित्त संसार शरीर वृत्ति चिंतन आदि से भी उपरत हो जाता है। उस समय ध्यान योगी अपने आप में, अपने आप से अपने आप में अपना अनुभव करके संतुष्ट हो जाते हैं। तो यह ध्यान की अवस्था बता दी। फिर अन्य सांख्येन योगेन दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक, चौथे में 43 से 39वें तक, 5वें में 8वें 9वें 13वें 26वें 12वें में 14वें 5वें श्लोक में कई साधक जो हैं सांख्य योग के द्वारा परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेते हैं। सांख्य योग क्या नाम क्या है? विवेक का। उस विवेक के द्वारा क्या होता है? सत असत का निर्णय हो जाता है कि सत नित्य है और सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभाव वाला है, अचल है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, और असत जो है चल है, अनित्य है, विकारी है, परिवर्तनशील है। ऐसे विवेक विचार से सांख्य योगी प्रकृति और उसके कार्य से बिल्कुल अलग हो जाता है और अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है। कर्म योगेन चापरे दूसरे अध्याय के 47वें से 53वें श्लोक, तीसरे अध्याय के 7वें से 19वें, चौथे में 16वें से 32वें, 5वें 6ठे 7वें श्लोक में कर्म योग के बारे में बताया गया है। तो इससे भी साधक अपने आप में अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद कर्म योग से भी हो जाता है। कर्म योग से कुछ भी करें, वह केवल संसार के लिए हित के लिए ही करें। यज्ञ ज्ञान तप तीर्थ व्रत आदि जो कुछ भी करें वह सब मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए ही करें, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से स्वयं उन पदार्थों का, उन क्रियाओं से पदार्थ शरीर आदि का संबंध विच्छेद हो जाता है और अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। मनुष्य ने स्वाभाविक ही अपने में देह को स्वीकार कर लिया है। इस मान्यता को दूर करने के लिए अपने में परमात्मा को देखना अर्थात देह की जगह अपने में परमात्मा को मानना बहुत आवश्यक है। अपने में परमात्मा को देखना करण निरपेक्ष होता है। करण सापेक्ष ज्ञान प्रकृति के संबंध से होता है, इसलिए साधक किसी करण के द्वारा परमात्मा में स्थित नहीं होता, प्रत्युत स्वयं में ही स्थित होता है। स्वयं की परमात्मा में स्थिति किसी करण के द्वारा नहीं हो सकती। करण हमारे इंद्रियां मन बुद्धि, ये करण है, अंतःकरण और बाह्य करण जो हमने देखे थे। इनसे जो है स्वयं की परमात्मा में स्थिति नहीं हो सकती। इनसे सिर्फ प्रकृति को जाना जा सकता है और उसमें ही स्थित हो सकते हैं। परिशिष्ट भाव है, जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया, ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य उपाय बताते हैं। गीता में ध्यान योग से परमात्मा प्राप्ति की बात 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में कही है। सांख्य योग में परमात्मा प्राप्ति की बात दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कही है और कर्म योग से परमात्मा प्राप्ति की बात दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कही है। तो ये सब अलग अलग से परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। कोई भी साधन हम चूज कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम जो है उसमें पूरी तरह से अपना 100% एफर्ट करके हम जो है भगवान को
पा सकते हैं। या फिर जैसा कर रहे हो, ध्यान में बैठे हो तो पूरा ध्यान योग करें, कर्म कर रहे हैं तो पूरी तरह से कर्म योग करें, है ना, और भक्ति कर रहे हैं तो पूरी तरह से 100% भक्ति करें, तो भी बात वही है, वहीं पर पहुंच जाएंगे। फिर है अन्ये त्वेवम जानन्तश् श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातिरतरन्त्येव मृत्युश्रुतिपरायणः। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं ना। तो कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो इनको बहुत अच्छे से नहीं जानते, वो नहीं जान सकते, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसा महापुरुषों ने बोल दिया ऐसा ही सुनकर वैसी ही उपासना करते रहते हैं। तो ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य हैं, जो वो भी जन्म मरण के बंधन को पार कर जाते हैं। कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले मनुष्य हैं जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग आदि साधनों को समझते ही नहीं। अतः वे साधन उनके अनुष्ठान में आते ही नहीं, जो समझ ही नहीं आएगा तो उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ऐसे मनुष्य केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो वो तो क्या करते हैं, किसी जीवन मुक्त महापुरुष ने जैसा बोल दिया कि ऐसा करना है तो वो वैसे ही करते रहते हैं, तो भी उनको वही मिल जाता है। जैसे धनी आदमी की आज्ञा का पालन करने से धन मिलता है, ऐसे ही तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से तत्व ज्ञान मिलता है। हाँ, इसमें इतना फर्क है कि धनी जब धन देता है तब धन मिलता है, परंतु संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से, उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुसार तत्परता पूर्वक चलने से मनुष्य स्वतः उस परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है, जो कि सबको सदा से स्वतः स्वाभाविक ऑलरेडी प्राप्त है। कारण कि धन तो धनी के अधीन होता है, लेकिन परमात्मा तत्व किसी के अधीन ही नहीं है, तो फ्रीली अवेलेबल है, ऑलरेडी है सब जगह। शरीर के साथ संबंध रखने से मृत्यु होती है। जो मनुष्य महापुरुषों की आज्ञा के परायण हो जाते हैं, उनका शरीर से माना हुआ संबंध तो छूट गया, क्योंकि वो अपने शरीर के अकॉर्डिंगली तो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो तो महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार काम कर रहे हैं। तो फिर उनका जो है शरीर से संबंध छूट गया, और यही करना है, किसी भी मार्ग से चल रहे हो, करना यही है अल्टीमेटली। तो फिर वो मृत्यु को तर जाते हैं। अर्थात वे पहले शरीर की मृत्यु से अपनी मृत्यु मानते थे, अब उस मान्यता से वो रहित हो जाते हैं। ऐसी श्रुति प्रायण साधकों की 3 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी में क्या है, यदि साधक में सांसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं है, केवल तत्व प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा है, और वह जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं वे अनुभवी महापुरुष हैं, तो साधक को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उनको सुख भोग की इच्छा नहीं थी, सिर्फ तत्व प्राप्ति की इच्छा थी, और प्रबल इच्छा थी, उत्कट अभिलाषा थी, तो वो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उन्होंने कहा वैसा करने लग जाते हैं, तो फिर जल्दी से उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन दूसरी कैटेगरी के साधक कौन से हैं, अभी सुख भोग की इच्छा उनके अंदर शेष है। तो क्या होता है कि महापुरुष की आज्ञा का पालन करने से ही उस इच्छा का नाश होगा, पहले उस इच्छा का नाश होगा महापुरुषों की आज्ञा पालन करने से, और फिर परमात्मा की प्राप्ति होगी। और तीसरा है साधक जिनकी आज्ञा का पालन करता है, वो अनुभवी महापुरुष नहीं है, पर साधक में किंचित मात्र भी सांसारिक इच्छा नहीं है, और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है, तो उसको भी भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान तो उसको जानते ही हैं पहले से, भगवान को तो सब कुछ पता है। तो व्यक्ति में इच्छा नहीं है, लेकिन कई बार हमें ये लगता है ना कि पता नहीं जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं वो व्यक्ति ठीक है या नहीं है, सही बोल रहा है नहीं बोल रहा। लेकिन अगर साधक ऐसा है, तो आगे वाला व्यक्ति, जो ज्ञान देने वाला व्यक्ति है, वो चाहे सही ना भी हो, लेकिन जो जिसको पाना है, पात्र है जो, उसकी पात्रता एकदम परफेक्ट है, उसको प्रबल इच्छा है ना,
और संसारिक इच्छाएं नहीं है, संसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं है, तो भी उसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाले महापुरुष नहीं है, परमात्मा खुद ही है ना। तो वो तो एक साधन है, तो वो साधन हटाकर फिर भगवान उस साधक की इच्छा के अकॉर्डिंगली उसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति करवा देते हैं। अगर किसी कारणवश साधक की संत महापुरुष के प्रति अश्रद्धा दोष दृष्टि हो जाए, तो उनमें साधक को अवगुण दिखेंगे, गुण दिखेंगे ही नहीं। इसका कारण यह है कि महापुरुष तो गुण अवगुणों से ऊंचे उठे होते हैं, अतः उनमें अश्रद्धा होने पर अपना ही भाव अपने को दिखता है ना। अगर हम किसी महापुरुष में श्रद्धा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हमें उनके अंदर अवगुण दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो तो उनमें तो गुण अवगुण कुछ भी नहीं है, वो तो ऊपर है, दोनों से ऊपर है। तो अपने ही अवगुण जो है रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अपने ही भाव हमारे हमारे सामने आ रहे हैं। मनुष्य जिस भाव से देखता है उस भाव से उसका संबंध हो जाता है, अवगुण देखने से अवगुणों से संबंध हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह तत्वज्ञ महापुरुष की क्रियाओं पर, उनके आचरणों पर ध्यान ना देकर तटस्थ होकर उनके पास रहे। वो इस बात पे मत जाए वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, है ना, ये वो इन सब बातों पे नहीं जाना चाहिए। संत महापुरुष से ज्यादा लाभ वही ले सकता है जो उनसे किसी प्रकार का सांसारिक व्यवहार का संबंध ना रखकर केवल पारमार्थिक संबंध ही रखता है ना। हम उनको कैटेगराइज भी क्यों करते हैं, उनमें गुण अवगुण भी क्यों देखते हैं, क्योंकि हम सांसारिक इच्छाएं रख रहे होते हैं, और गुण अवगुण संसार में ही आते हैं जो, लेकिन हमें गए तो गुणातीत बनने के लिए थे, है ना। संसार तो हमारा प्रयोजन ही नहीं था। तो अगर हमारा संसार प्रयोजन ना रहे, हम सिर्फ पारमार्थिक इच्छा रखें, उनसे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखें, तो फिर वो ही उसी को लाभ होता है, बाकी को तो कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आज उनको ठीक लगेगा, कल नहीं लगेगा। आज मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो गड़बड़ है, या फिर और करते रहेंगे और पीछे भागते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे। लेकिन जो पारमार्थिक संबंध रखेगा उसको तुरंत लाभ हो जाएगा और ज्यादा लाभ होगा उसको। दूसरी बात है, साधक इस बात की सावधानी रखे कि उसके द्वारा उन महापुरुष की कहीं भी निंदा ना हो। यदि वह उनकी निंदा करेगा तो उसकी कभी भी उन्नति नहीं, है ना। महापुरुष तो ऊपर उठे हुए हैं, उनकी निंदा करेगा तो फिर गौन है। परिशिष्ट भाव है जिन मनुष्यों में शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने की उत्कट अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मनुष्य को मृत्यु को तर जाते हैं, है ना। उनको पता कुछ नहीं है, लेकिन किसी संत महात्मा ने बोल दिया कि राम नाम की 2 माला रोज जपनी है तुम्हारे को, तो वो अभिलाषा उनकी ये है कि मुझे मृत्यु से तरना है, और वो अभिलाषा से काम होता है। बेसिक काम तो तुम्हारी इच्छा से होता है कि तुम्हारी कितनी प्रबल इच्छा है। तो वो उन महापुरुष की आज्ञा का मान पालन करते हुए वो ही करते रहे सारी जिंदगी, बस और कुछ भी नहीं किया उन्होंने, तो भी वो तर जाएंगे उनको, क्योंकि उनको शास्त्र समझ में नहीं आता है क्या बोले जा रहे हैं, तो वो समझने की चेष्टा भी नहीं करते हैं, उनको आएंगे ही नहीं समझ में, तो फिर वो सिर्फ जो इजी सा काम बता दिया किसी जीवन मुक्त महापुरुष ने, वो करते रहते हैं और उसी से उनका पार हो जाता है। उपनिषद में एक कथा आती है, जबाला का पुत्र सत्यकाम गौतम ऋषि के पास उपदेश लेने गया। ऋषि ने उसको 400 कृष और निर्बल गाय देकर कहा कि तू इनके पीछे पीछे जा। सत्यकाम ने उत्साह पूर्वक कहा कि इनकी संख्या 1000 होने पर ही मैं वापस आऊंगा। ऐसा कहकर वह उन गायों को वन में ले गया और उनका पालन पोषण करने लगा। बहुत वर्ष बीतने पर जब उनकी संख्या 1000 हो गई, तब एक सांड ने उससे कहा कि हमारी संख्या 1000 हो गई, अब तो हमारे को आचार्य के पास पहुंचा दे। ऐसा कहकर उस सांड ने सत्यकाम को ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश दिया। दूसरे ही दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुकुल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसको अग्नि ने ब्रह्म के दूसरे पाद का, हंस ने ब्रह्म के तीसरे पाद का और मदगु एक जलचर पक्षी ने ब्रह्म के चौथे पाद का उपदेश दिया। इस प्रकार रास्ते में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वह गौतम ऋषि के पास पहुंचा। गुरु के पूछने पर उसने सारी बात बताई और उनसे उनसे अपने श्रीमुख से उपदेश देने की प्रार्थना की। तब
गौतम ऋषि ने उसको उपदेश दिया। इस तरह केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की आज्ञा का पालन करने से ही सत्य काम को तत्व ज्ञान हो गया। क्या करने से? सिर्फ गाय कृष और निर्बल गाय का पालन करने से, क्योंकि ऋषि ने बोला था कि ये करना है, तो ये करने से ही उसका उद्धार हो गया, क्योंकि उसके मन में इच्छा जो थी वो मोक्ष प्राप्ति की थी। तो उसको आते टाइम जब उसने अपना कर्तव्य कर्म पूरे अच्छे से किया, ऋषि के जो वचन थे उनका पालन किया, जैसा उन्होंने कहा वैसा कर दिया, बिना अपना दिमाग लगाए कि मुझे तो मोक्ष चाहिए था, ये मुझे गायें चराने भेज रहे हैं, ये क्या बात बनी। तो उसने कोई अपनी बुद्धि नहीं लगाई, वही काम किया। और जब वो वापस आया तो उसको 4 प्रकार से सहायता भी मिली रास्ते में, ब्रह्म ज्ञान ऑलरेडी मिल गया। तो इस तरह जो है परमात्मा खुद हेल्प करते हैं डिफरेंट स्वरूप में आकर, जिसको चाहिए होता है। तो उन्होंने उनको पहले ही दे दिया ब्रह्म ज्ञान, ऋषि के पहुंचने से पहले ही, लेकिन फिर भी उसकी अपनी गुरु के ऊपर श्रद्धा कि आपके श्रीमुख से मुझे ये सुनना है। तो फिर उसने वहां से सुना, और इस तरह उनकी जो है आज्ञा का पालन करने से वो तत्व ज्ञानी। तो इस तरह से किसी भी मार्ग से, है ना, सांख्य योग विवेक मार्ग से, या फिर कर्म योग से, या फिर भक्ति योग से, और या फिर प्रबल इच्छा से, किसी की महापुरुष की आज्ञा का पालन करने के साथ में प्रबल इच्छा होने से हम जो है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है जी। अगला हम कल करेंगे। अब अगले वाले हैं भी अलग, कि पूर्व श्लोक में कहा गया कि श्रुति प्रायण साधक भी मृत्यु को तर जाते हैं। तो उससे ये प्रश्न होता है कि जन्म मरण के होने में कारण क्या है। इसका आगे के श्लोक में भगवान जवाब देते हैं, बताते हैं इसके बारे में। कि किसी को कुछ ऐड करना है? ठीक है, फिर 26 के साथ कल मिलते हैं। श्लोका नंबर 26 है ना। गुरुदेव। जी, ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय गुरुदेव, कल मिलते हैं फिर जी। हाँ जी।